नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू ऑल आर अप्रिशिएटिंग थ्रू दिस वीडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं पर्सनली इस टॉपिक पर बहुत ध्यान देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आप लोग भी इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से विचार करेंगे। और ये टॉपिक है कैरेक्टर बिल्डिंग। यस, कैरेक्टर बिल्डिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की पहचान जो होता है वो कैरेक्टर होता है। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं इस कैरेक्टर की डेफिनेशन को समझने के लिए और शायद हम सब लोग काफी हद तक इस बात पर सहमत होंगे कि हाँ, there is a difference between reputation, personality and character। लेकिन कुछ लोग अभी भी इन तीनों में डिफरेंसेस को नहीं समझ सकते या नहीं समझ पा रहे और उन्हें लगता है कि रेपुटेशन, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर एक ही है या बहुत ही कम अंतर है। पर जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हमको मिलेगा और कैसे इन तीनों को बैलेंस करके हम एक अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, इस वीडियो के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो सार्थक होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि रेपुटेशन, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ये तीनों एक होते हुए भी एक नहीं हैं, इनमें डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंस क्या हैं, अगर इस डेफिनेशन से हम लोग जानने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों को इनका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। रेपुटेशन ओरा है जो हमारे बारे में दूसरे लोग रखते हैं, यानी हम दूसरों की नजर में कैसे हैं वो रेपुटेशन से पता चलता है। दूसरी चीज थी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वो चीज है कि हम अपने नजर में कैसे हैं। That is my personality, how I think about me। And character जो है वो है कि एक्चुअल में मैं क्या हूं। तो reputation, what other thinks about me, personality, what I think about me, and character is the overall personality, is the overall reputation, वो जो मैं एक्चुअल में हूं। और हो क्या रहा है कि हम इन तीनों फैक्टर्स को काफी हद तक रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी रेपुटेशन की चिंता करते हैं कि मेरी रेपुटेशन बाहर क्या है, मेरी रेपुटेशन समाज में क्या है, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। मैं उस रेपुटेशन को बिल्ड करने में अपनी पूरी कोशिश करता हूं, जो सही भी है, पर हम सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसको देते हैं, रेपुटेशन को। फिर आता है पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को क्या समझता हूं। काफी लोग हैं
जो रेपुटेशन के बाद पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं कि यस, मैं अपने आप में, अपने नज़र में अपने आप को कैसा देखता हूं। और बहुत ही रेयर केसेस हैं कि जब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, मेरा कैरेक्टर एक्चुअल में क्या है। और मजे की बात यह है कि जब इस प्रोसेस को हम बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, पहले प्रायोरिटी अगर हम अपने कैरेक्टर को देते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, दूसरी प्रायोरिटी हम पर्सनैलिटी को देते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं और मैं अपने आप को कितना जानता हूं, और तीसरी प्रायोरिटी अगर हम देते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, मैं अपने आप को कितना जानता हूं, और अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कैसे देखते हैं, रेपुटेशन। तो कैरेक्टर एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। वंस आवर कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, हमारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी और हमारी रेपुटेशन इसी का रिफ्लेक्शन होगा। तो हमें अपनी रेपुटेशन के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जबकि रियलिटी में जाने अनजाने हम अपनी रेपुटेशन पे तो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर के ऊपर शायद हम उतना काम नहीं कर पा रहे। और आज के मेरे इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि लेट्स वर्क ऑन आवर कैरेक्टर। अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा रिफ्लेक्शन रेपुटेशन के रूप में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप यू एग्री विद मी। अब सवाल आता है कि क्योंकि हमें रेपुटेशन का ध्यान रखना है, ऑब्वियसली रेपुटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि मैं बाहर कैसा दिखता हूं, मुझे लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, वो अच्छा सोचना चाहिए। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कैरेक्टर तो दोनों तरह के होते हैं, अच्छे कैरेक्टर भी होते हैं और बुरे कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो मैं तो यही समझता हूं कि हर कोई यही सोचने की कोशिश करता है कि मेरा कैरेक्टर अच्छा हो, मैं एक गुड कैरेक्टर के साथ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ूं। और क्योंकि भगवान ने हमें इंसान के रूप में बनाया है, शायद ये जानवरों में तो ये शक्ति नहीं है, पर हम इंसानों में ये शक्ति है कि हम अपने आप को असेस कर सकते हैं और हम अपने कैरेक्टर को रीबिल्ड कर सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने अंदर अच्छी चीजों को डाल सकते हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में उभर सकते हैं। तो जो स्टेप्स हैं अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करने के, बहुत ही सिंपल हैं पर आसान नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है और कैरेक्टर वही है जो हम जी रहे हैं। मैं असल में क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, हम जाने अनजाने अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। बहुत बार होता है, दूसरों से झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छी बात है, पर हम जाने अनजाने अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। और हमें इन बारीकियों को समझना होगा। जिस दिन हमने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया, हमारे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की नींव अपने आप ही रखी गई। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज टू बी ऑनेस्ट, नॉट ओनली फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ। बहुत जरूरी है हमें अपने लिए ईमानदार होना। मैं आपको एक छोटा सा वाकया समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप उस चीज़ को समझ सकेंगे। एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी। अंगूर खट्टे हैं, कहावत का क्या मतलब था कि शायद एक फॉक्स थी, लोमड़ी, और वो एक अंगूर के पेड़ पे अंगूरों को तोड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंगूर तोड़ नहीं पाती। शी रियली वांट्स टू गेट दोज ग्रेप्स। उसको बहुत इच्छा थी कि वो अंगूर टूट जाए, उसे वो खा सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंगूरों को तोड़ नहीं पाई। तो उसने क्या कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं, मतलब कि अंगूर मेरे लिए वर्थ नहीं करते,
जस्ट टू सेटिस्फाई हर सेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, यह बोलने के लिए कि मैं अंगूर को तोड़ नहीं पाई की जगह यह अंगूर मेरे लायक ही नहीं है। किसी एक कॉन्टेक्स्ट में यह चीज सही भी हो सकती है, टू गिव योर सेल्फ मोटिवेटेड। आप डीमोटिवेट ना हो जाएं कि आपने कोशिश की और आप उसको पा नहीं पाए, तो आपने एक बहाना लगा दिया कि मैं अपने आप को डीमोटिवेट ना कर सकूं, मैंने बोला कि वो अंगूर खट्टे हैं। ओके, बट क्या आपको मालूम है कि जाने अनजाने आपने अपने आप से झूठ बोल दिया। आपने अपने आप को यह बताने की जगह कि भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं था कि आप उस अंगूरों को तोड़ सको, आपने उतनी कोशिश नहीं की कि आप उन अंगूरों को तोड़ सको, आपने अपने आप को बहाना लगा दिया कि ये अंगूर तो मेरे लायक ही नहीं है। और जब आपको लगा कि वो अंगूर आपके लायक नहीं है, तो इसका मतलब आपने अपने आप से झूठ बोला। और ये कहीं ना कहीं आपकी उस कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर एक कड़ी के रूप में जुड़ गई, और शायद भविष्य में हर उस मकाम पे जाते हुए जो आप शायद अचीव नहीं कर पा रहे, या आपने कोशिश की पर शायद 100% एफर्ट नहीं दे पाए, और लास्ट में आपने अपने आप को समझाने के लिए ये बोल दिया कि शायद दैट वर्क डजंट वर्क फॉर मी, उसकी वैल्यू ही नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर उसको जोड़ लिया, और आपने अपनी कमियों को ही ऐसा कर लिया कि वो कमी हमारी नहीं बल्कि वो कमी दूसरों की है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बी ऑनेस्ट, एंड बी ऑनेस्ट टू एटलीस्ट योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस है ये मेरे लिए कर रहा हूं मैं, किसी और के लिए नहीं। तो जितने भी सेल्फ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे मुझे इंप्रूवमेंट लानी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी, सेल्फ एफिकेसी, ये जितने भी मेरे लिए जरूरी मापदंड हैं उन्हें मुझे अपने अंदर इनकलकेट करना होगा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। और ये हो सकता है, सबसे अच्छी बात है कि ये हो सकता है। हम जब पैदा होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस एक्चुअली तब से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमें उस समय और हमेशा जब भी हम कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोसेस को किसी भी उम्र में, आज की उम्र में भी अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आप ये फिगर देख रहे हैं, आपके हिसाब से ये फिगर क्या है? एनी गेस? आई, ओके, आई एंड एम, ओके, डब्ल्यू जैसा भी लग रहा है, यस, वेरी गुड। और यस 13, वेरी गुड, 13 भी लग रहा है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि इस फिगर का आप लोग बहुत तरह के मतलब निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये मैं हूं, ये फिगर अगर मैं हूं, तो मेरे बारे में आप बहुत तरह के विचार रख सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं। अब अगर इसके आगे मैं ये लेटर और इसके पीछे एक ये लेटर लगा देता हूं, आई होप नाउ इट्स क्लियर। व्हाट इज दिस? बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहने का मतलब जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग मेरी संगति के ऊपर भी बहुत निर्भर करती है। मैं भले ही कितना भी अच्छा हूं, लेकिन अगर मेरी संगति अच्छी नहीं है, तो लोग मेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचेंगे। काफी हद तक ये चांसेस हैं। और हम एज ए इंडिविजुअल हर किसी को अपने बारे में बता नहीं सकते। कोई मैटर नहीं करता, तो मतलब भी नहीं बनता कि मैं उनको बताऊं कि नहीं मैं ऐसा हूं, नहीं मैं अच्छा हूं, या मैं ये हूं, या मैं वो हूं। लोग अपने आप आपके बारे में जानेंगे अगर आपके आसपास की जो संगत है, आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो कैसे हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं।
ये कुछ पिक्चर्स आप देखिए। यस यस, देखिए ये वाले भी। यस, तो आपने जो ये पिक्चर्स देखी, इन पिक्चर्स को देखते ही हर उस पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टर आपके सामने आ गया। ये सांप है, इसका मतलब ये डसेगा। ये नेवला है, इसका मतलब ये काटेगा। ये गिरगिट है, इसका मतलब ये रंग बदलेगा। हर एक व्यक्ति की ऐसी ही इमेज सामने आती है उसके कैरेक्टर के देखते हुए, लेकिन हम लोग इंसान हैं। हम लोग की जो पर्सनैलिटी है वो हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं दे पाती। सांप, बिच्छू, नेवला, उनको हम देखते ही समझ जाते हैं, लेकिन आदमी, इंसान को देखकर हम नहीं समझ सकते कि ये कैसा है। तो उसको बताने का या उसके बारे में जानने का हमें जो मौका मिलता है वो उसके कैरेक्टर को, उसके संगति को, उसके पास्ट को, उसके आसपास के लोगों को, रहन सहन के हिसाब से हमें पता चलता है। दैट मीन्स टू से कि मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोसेस में इन सब फैक्टर्स की बहुत वैल्यू है और इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई एम रियली सेइंग कि मैं जो बचपन से आज तक और आगे भी जितना भी आगे जाऊंगा, अपनी इन्हीं कैरेक्टर्स की जो स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनको साथ में लेकर ही जा पाऊंगा। ऐसा ही हम सब लोगों को करने की कोशिश करनी है। तो ये ऑनेस्टी के बाद जो चीज़ आती है वो आती है नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन वर्क। होता क्या है कि जब हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा या हमने कोई गलती कर दी, तो बजाय हम डायरेक्टली उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए हम उसके बहाने लगाते हैं कि ये तो इस वजह से नहीं हो पाया, या मैंने तो पूरी कोशिश की पर क्योंकि उसने नहीं किया इसलिए ये काम मैं नहीं कर पाया। हो सकता है ये सही भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, लेकिन आपके अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना होगा। नेवर ब्लेम अदर्स। आप इस दुनिया में आए हो, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपका अपना एक रेपुटेशन है, आपका अपना एक कैरेक्टर है, यू आर एन इंडिविजुअल। तो आपके हर काम के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो आप खुद हो। तो कभी भी अपने काम के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना। और इसी सिलसिले में एक और चीज आगे आ जाती है, when you take any step, never ever regret for your own decisions। मैं रिग्रेट करने के लिए बोल रहा हूं, रिग्रेट नहीं करना। डिसीजन गलत हो सकता है, उस डिसीजन के रिजल्ट गलत हो सकते हैं, लेकिन कभी अपने आप को उन डिसीजंस के लिए रिग्रेट नहीं करना। रादर अगर कोई गलत हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए, दोबारा ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। पर अगर आप रिग्रेट करते रहे कि यार काश मैंने वैसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश वो चीज नहीं हुई होती, जो हो गया सो हो गया। ये ताली बजी, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? ये पास्ट है। द मोमेंट थिंग्स हैपन्स एंड एट द सेम टाइम इमीडिएटली वो पास्ट हो जाता है। तो पास्ट के लिए कभी रिग्रेट नहीं करना। पास्ट की लर्निंग से सीखना है और आगे बढ़ना है, बट नेवर एवर रिग्रेट। अब कोई भी डिसीजन लेने के बाद रिग्रेट ना करना पड़े, उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूं जो शायद बहुत काम आएगा और मैं अपनी लाइफ में इसको यूज करता आया हूं। कि जब भी कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। जब सब कुछ कर लें उसके बाद डिसीजन लीजिए। और द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, पीछे देखना बंद। नेवर। डिसीजन लिया, आपने लिया, इसके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। तो जब आपने कोई डिसीजन लिया, पूरी
तहकीकात, पूरे मालूमात के बाद लिया, तो फिर आप उस डिसीजन में आगे जाइए। वही आपका एक कैरेक्टर की निशानी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ अवेयरनेस, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो कैरेक्टर जो बनता है वो बहुत ही अथक प्रयास के साथ बनता है। और इस प्रयास के अंदर एक और पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सैक्रिफाइस, त्याग। मैं अगेन वही बोल रहा हूं कि ना तो मैं साधु हूं ना शैतान हूं। वो प्रिंसिपल्स साथ के साथ चलने हैं कि ना मैं साधु हूं ना मैं शैतान हूं। सैक्रिफाइस उतना ही करना है जितना मेरी शक्ति के आधार पर है, जितना मेरा पोटेंशियल है। बट यस, हमेशा तैयार रहिए, अगर आपको त्याग करने की जरूरत पड़े तो प्लीज गो अहेड एंड सैक्रिफाइस। तो कैरेक्टर बिल्डिंग की ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जो हमने पहले बोला था, रेपुटेशन, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे इसको हम बहुत अच्छी तरह सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर हमें इन तीनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह से दूसरी चीज़ लिंक्ड है, जो हमारी जिंदगी में हमें एक अच्छे कैरेक्टर को बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री, पेड़। आप सभी ने पेड़ देखा होगा। तो पेड़ में जो हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है, जो हमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ लगती है, वो होती है उसके फल या फूल। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका लास्ट प्रोडक्ट है वो तो फल या फूल ही है। तो फल या फूल क्या है जो बाहरी लोगों को एक पेड़ में अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता के रूप में नजर आता है। उसके फल जो मीठे होते हैं, फूल जो खुशबूदार होते हैं। तो ये जो फल या फूल है, एक्चुअली में ये रेपुटेशन है, उस पेड़ की रेपुटेशन है। अब उस पेड़ के जो फल या फूल किसके सहारे हैं, वो है तना, द ट्रंक ऑफ द ट्री। और ये ट्रंक क्या है? ये ट्रंक एक्चुअली में उस पेड़ की पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी, ट्रंक जितना अच्छा होगा, फल या फूल उतने ही बढ़िया होंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो तने के नीचे जमीन पे गई हुई है, जो दिख नहीं रही है लेकिन जमीन पे बहुत गहराइयों तक गई हुई है, वो है उस पेड़ की जड़ें। और ये जो पेड़ की जड़ें हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर जड़ें हैं, पर्सनैलिटी पेड़ का तना है, और रेपुटेशन उसके फल और फूल हैं। तो क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा दिखता है, जो सबसे ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी रेपुटेशन है, नो डाउट। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर ये तना नहीं रहे या ये तना डील डोल गड़बड़ हो जाए, तो क्या वो फल या जो फूल हैं वो टिक पाएंगे? तो इसका मतलब कि आपकी रेपुटेशन डिपेंड करती है काफी हद तक आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर किसी का तना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर जो उसकी जड़ें हैं वो खोखली हैं, जड़ें खत्म कर दें, तो क्या ये जो तना है ये टिक पाएगा? एक पेड़ की अगर जड़ें खराब हो जाती हैं या खराब हैं, तो उसका तना कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो सूख जाएगा। और जब तना सूख जाएगा तो क्या उसमें अच्छे फल या फूलों के बारे में हम सोच सकते हैं? दैट मीन्स फॉर ए ग्रेट पर्सनैलिटी, फॉर ए ग्रेट रेपुटेशन, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट्स। आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। वो जड़ें जो हैं वो ही आपका कैरेक्टर है। अगर मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तभी मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी, और तभी मेरी ओवरऑल रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी।
मेरे उन सभी लोगों से और अपने आप से भी ये एक रिक्वेस्ट है और एक उम्मीद है कि मैं जो अपनी बाहरी रेपुटेशन के ऊपर काम कर रहा हूं, वो बाहरी रेपुटेशन मेरे पर्सनैलिटी को पूरी तरह से सूट करे। और ये दोनों चीजें, जो मेरी पर्सनैलिटी और मेरी रेपुटेशन है, ये मेरे कैरेक्टर को पूरी तरह से सूट करे। और जिस समय कैरेक्टर इज इक्वल टू पर्सनैलिटी इज इक्वल टू रेपुटेशन, ये तीनों बैलेंस होंगे, यू वॉन्ट बिलीव, जो मेरी रेपुटेशन उभर कर आएगी, जो मेरा कैरेक्टर उभर के आएगा, जो मेरी पर्सनैलिटी नजर आएगी, वो अपने आप में गजब होगी। तो मेरे भाइयों, मैं यही चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स वर्क ऑन आवर कैरेक्टर। पर्सनैलिटी और रेपुटेशन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर ये कहना बंद कर देंगे कि अंगूर खट्टे हैं, तभी हम उन अंगूरों को पा सकते हैं। हमारा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर की बहुत वैल्यू है। थैंक यू।